न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। आज धनतेरस का दिन है, शाम का वक्त हो चुका है और सभी जो लोग हैं वो शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं क्योंकि धनतेरस के दिन ज़्यादातर दिवाली के लिए लोग शॉपिंग कर लेते हैं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ धन कुबेर की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन इस दिन नए सामान को खरीदने की प्रथा खास है, परंपरा है। लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं अपने घर को सजाने के लिए। ऐसे में हम पटना के सड़कों पर निकले हैं और पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर जो दुकानें लगी हैं वहाँ पर हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो कोरोना के काल में हर पर्व मनाया जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं असर दुकानदारों के साथ साथ कस्टमर पर भी ज़रूर पड़ता है। लेकिन हम सबसे पहले दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ इस बार हाल है, क्योंकि कोरोना का दौर है और ऐसे में हर चीज़ इफेक्ट हुई है तो ज़रूर ही दिवाली के शॉपिंग पर भी कुछ ना कुछ असर ज़रूर हुआ होगा। तो सबसे पहले हम दुकान वाले भैया से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, इस बार का जो कोरोना के टाइम में शॉपिंग हो रही है, जो लोग आ रहे हैं आपके पास, पहले से वैसी ही शॉपिंग हो रही है, उतनी बिक्री हो रही है या फिर नहीं हो पा रही है? अभी तो ठीक है, जा रहा है अभी। ठीक ठाक जा रहा है। बहुत ज़्यादा पहले आप कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? ये तो हम लगाए हैं परसों से। नहीं, पहले भी लगाया आपने या फिर ये पहली बार आपने दुकान? 10 साल से लग रहा है। हम लोग पहले से 10 साल से लगा रहे हैं। पहले भी हम 10 साल से लगा चुके हैं। इस बार का मार्केट ऐसा है कि हम लोग एकदम सामान बड़ी महंगा भी हो चुका है, ला के फंस गए हैं। मार्केटें ही नहीं है, बिक्री नहीं हो पा रही? नहीं। और रेंज तो हाई हो गया होगा सामान का? रेंज तो हाई हो गया मगर कस्टमर रेंज उतना नहीं ना दे रहा है। जो रेट में खुद पहले लेता था वही रेट दे रहा है। और क्या क्या बेच रहे हैं आपकी दुकान में? है क्या? मेरे पास मिट्टी का दिया है, मूर्ति है। इसकी क्या प्राइस है? ये 5 रुपया। अच्छा, 5 रुपये हाँ। per piece है। और ये जो डेकोरेटेड दिया है वो 60 रुपया का पैकेट है। अच्छा, और ये हाथी घोड़े? वो 40 रुपया का है, 20 रुपया का है, 10 रुपया का है। और वो गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा का जो वो हाई प्रतिमा का ऊपर वाला लीजिएगा, वो मिट्टी का है, जिसमें पूरा गहना पहने हुए हैं, वो 900 का आएगा। और उससे छोटा में आइएगा, ये सब लीजिएगा तो 600 रुपया का आ जाएगा। तो यानी कि प्रतिमा की कॉस्ट थोड़ी हाई है। बाकी चीज़ें मुझे लगता है कि पिछले बार जैसी है, क्योंकि ये दिया हमेशा से ही 5 रुपये पीस मिलता था। 5 रुपये पीस मिलता है। वो चीनी मिट्टी वाला जो मूर्ति होता है ना, इस तरह के देखिए, ये मूर्ति होता है। हाँ, ये चीनी मिट्टी का है। हाँ। तो ये जो इसमें इसका जो है कि प्राइस कम होता है, ये टूट जाता है, इसमें कोई साज नहीं है। और ये मूर्ति को देखिए, इसमें हर तरह के साइज है और हर क्वालिटी है, पूरा गहना पहने हुए हैं इसमें। एक तो बेहद ही खूबसूरत माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है और यहाँ देखिए रंगोली बनाने की भी खास ये जो परंपरा है वो दीपावली में होती है और यहाँ पर रंगोली के सारे सामान मिल रहे हैं। ये जो है ये एक चलनी टाइप का होता है जिससे कि इस पर आप कलर डाल के आसानी से फ्लोर पर रंगोली बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए मिट्टी के जो दिए हैं उसका एक खास महत्व होता है और ये कलश है। लेकिन हम यहाँ पर भी दुकान वाले भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, इस बार का दुकान कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, थोड़ा कम बिक रहा है लोगों में। हाँ, और पिछले बार आपने दुकान लगाई थी? हाँ। पिछले बार कैसी बिक रही थी? पीछे ठीक था, बिक्री ठीक था, इधर थोड़ा कम है। लोड कम है, इस बिक्री। और सामान आपके पास क्या क्या है? कंचा है, दिया है, रंगोली पाउडर है, ये बड़ा दिया है। हाँ, कितने का है वो? ये 50 का है, वो 5 रुपये दिया है। कस्टमर बहुत कम आ रहा है। देखिए स्टेंशिल से कैसे रंगोली बनती है। हालांकि ये हर साल इस दुकान के बाहर हमेशा दिखाई देता है। रंगोली बनाने की अपनी एक प्रथा होती है दिवाली में और ये बेहद ही एक आसान तरीका है कि आप आसानी से कैसे रंगोली बना सकते हैं। बस रंगों को उसके ऊपर डालना है और ये देखिए आपकी रंगोली बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम कुछ और दुकान वाले लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या हाल है। तो इस बार बिक्री कैसी हो रही है? इस बार बिक्री मैम तो नहीं रही, क्योंकि कोरोना के कारण। कोरोना के कारण कम हो रही है बिक्री। जी, आपके पास क्या कुछ सामान है? हमारे पास तो चुंदरी का आइटम है, ठीक है, और थोड़ा बहुत बंडरवाल होगा और स्टिकर वगैरह होगा। कितने सालों से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? यहाँ तो हम लोग 5 साल से है। 5 साल से लगा रहे हैं। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार कैसी बिक रही है? इस बार की बिक्री तो पिछले साल से भी डाउन है। बहुत डाउन है। बहुत। हालांकि पिछले बार आप लोगों को काफ़ी मुश्किलें देखनी पड़ी थी, यहाँ से दुकान हटाए जा रहे थे, लेकिन इस बार दुकान लगाने की परमिशन मिली है तो बिक्री नहीं हो पा रही। जी मैम। अच्छा,
और कितने कस्टमर्स आपने कब दुकान लगाई है? कल? जी मैं कल ही लगाऊँ। कल से लेकर अभी तक में कितनी बिक्री हुई, कुछ कंपैरिजन करके बताएंगे पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल से मुकाबले तो इस बार भी कम ही हुआ एकदम। फिर भी कितना कम? 5-6 कस्टमर आया था अभी। चलिए तो और आगे चलते हैं। ये पूजा के सामग्री के साथ ये दोनों बैठे हुए हैं, आप देखिए, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हालांकि पूजा की सामग्री की बिक्री होती ही रहती है, लोगों को ज़रूरत होती है इसकी, लेकिन फिर भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ हाल रहा है। भैया कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? 6 साल से। पिछले साल कैसी बिक्री थी? ठीक था। इस बार कम बिक रहा है। इस बार नहीं बिक रहा है। कब सुबह से बैठे हैं आप? अच्छा, सुबह से अभी तक में कितनी कमाई हुई है? 300-400। तो ये पूजा की सामग्री तो है ही, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि पिछले साल से ही हम दुकान लगा रहे हैं, लेकिन पूजा की सामग्री होने के बावजूद इनकी जो बिक्री है वो बहुत कम पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर इस बार का जो बाज़ार है, हालांकि लोगों का उत्साह तो उतना ही नज़र आ रहा है, पर जो उत्साह है वो लोगों का उतना ही है, कोरोना का असर उस पर नहीं हुआ है। लेकिन अगर बाज़ारों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, तो उन पर साफ असर पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि हमने माल तो दूर से मंगा लिया, लेकिन बिक्री नहीं हो पा रही है। जितनी बिक्री हर वर्ष होती थी, हर साल होती थी, उस तरह की बिक्री इस बार नहीं देखने को मिल रही है। कस्टमर्स आ रहे हैं, वो हाई रेंज और हाई कॉस्ट देखकर वापस चले जाते हैं, या फिर अगर लेते भी हैं तो बहुत ज़्यादा मार्जिन बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि इस बार के हर त्यौहार पर कोरोना का असर तो ज़रूर ही दिखाई दिया है, लॉकडाउन का असर दिखाई दिया है। हालांकि लोगों का उत्साह देखते बन रहा है, महिलाएं आ रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी दुकानदारों की अगर माने तो उन पर असर ज़रूर हुआ है। पिछले वर्ष से लेकर इस बार जो उनकी बिक्री है वो बेहद ही कम हो गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।